देश का कोई तो प्रोडक्ट बिक रहा नहीं है तो चलिए तालिबान का भोपू बजाने के लिए। ना हम उसको सपोर्ट करते हैं ना हम उसको गलत बोलते हैं। हाँ कि मुसलमान जो हैं ये क्या कद्दू हैं क्या या लौकी हैं कि जब मर्जी में आया मारा। तालिबान औरतों को बुर्खा पहनाता, अरे बुर्खा पहना है, लंगा नचा है। आप अपने देश की लड़कियों को देखो ना कि मुसलमान एक ऐसा अमृत का ढेला है कि जो गाली देगा वो अमृत बन जाता है। मुसलमान को गाली दो, हिंदुस्तान में बीजेपी उसको जानती है और हिंदुस्तान की आवाम को कितना बेवकूफ़ बना सके आज एकदम भरपूर बनाया। बस इनका यही नेचर रह गया। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। 9/11 को 2001 में अमेरिका में हमला होता है, उसमें जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरता है। उसके नाम पर अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाता है। 20 साल तक तालिबान की जो स्थिति रहती है, 20 साल बाद जब 2021 में लगभग 12 और 13 अगस्त को जब अमेरिका छोड़ के जाता है अफगानिस्तान को, तो तालिबान उसी स्थिति में मौजूद होता है। अब सवाल यह है कि 20 साल तक तालिबान ने हमें अफगानिस्तान में क्या किया, और अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान में जो है अमेरिका ऑपरेशन चला रहा था तो फिर तालिबान के लोग जो है उसी कंडीशन में क्यों है। दूसरी तरफ अलकायदा के एक बड़े लीडर हैं जिसका नाम है अल जवाहिरी, उसके तरह से एक अपडेट सामने ये आ रहा है कि शायद उसकी मौत हो गई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर भी अलग अलग तरह के अपडेट है। मगर सवाल यह है कि अमेरिका तालिबान को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, और अफगानिस्तान में जो लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की, जिसमें खास करके मुस्लिम समाज के लोग ही हैं, उनकी जो हत्या हुई है और उनका जो मास मर्डर हुआ, उसके लिए जो है पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। लोगों से बचाने के लिए लोगों को मारा है अमेरिका ने, और पिछले 20 वर्षों तक जो है मौत का नंगा नाच अमेरिका ने अफगानिस्तान पे खेला है। तो उसके बाद ये भी सबसे बड़ा अपडेट है कि इंडियन मीडिया अपने देश में क्या हो रहा है उसके बाद उस पर कोई खबर नहीं है। किस तरह से समीर चौधरी की जो है मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर कोई खबर नहीं है। फिर उसके बाद जो है दिल्ली में किस तरह से रेप के केसेस हो रहे हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मगर तालिबान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या चला, उस पर जो है इंडियन मीडिया लगातार भोपू बजा रही है और इसी पर बातचीत कर रही है। तो एक चचा है, पहले ये बताइए कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं या गलत मानते हैं? ना हम उसको सपोर्ट करते हैं ना हम उसको गलत बोलते हैं। ना वो मेरे कंट्री का है, हमारा वो मुल्क नहीं है, हम उसके बारे में क्यों सोचें। हम तो अपने बारे में सोचेंगे कि मेरा देश का जो अभी हुकूमत जो बीजेपी बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने देश के लिए क्या कर रहा है। और ये गोदी मीडिया को अपना जो है उसको दुकान चमकाना होता है। अब देख रही कि देश का कोई तो प्रोडक्ट बिक रहा नहीं है तो चलिए तालिबान का भोपू बजाने के लिए। अरे भाई, तालिबान से हमारा क्या लेना देना है। तालिबान को अगर से ज़रूरत होगा तो वो खुद घुटना टेक के हमारे पास आएगा, हम क्यों जाएंगे तालिबान के पास में। तालिबान से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ना खाना पीना है, ना हमसे लेना देना है, ना उससे हमारा कोई इस कंट्री से हमारा उसको कुछ ताल्लुक़ है। वो अपना देश अपना चला रहा है, उसको अमेरिका ने आके मारा, उसने अपना बदला लिया। हम उसको क्यों जाएंगे बोलने के लिए कि तुम अच्छे और तुम बुरे। जो आज अपने देश के अंदर में कानपुर के अंदर में बताइए लड़की का रेप हुआ है, उसके बारे में यहाँ का मीडिया दिखा रहा नहीं है। दिल्ली के अंदर में किस तरह से जुल्म हो रहा है, किसान लोग के ऊपर में डंडा लाठी मार रहा है, जिसका खार जो बेचारा धूप और पानी में भीग के हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसको पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि मारो, मार के चूर कर दो। यहाँ IAS ऑफिसर का पूरा इंटरव्यू आ गया खुल के, उसके बारे में गोदी मीडिया नहीं बताता है। अब चला है तालिबान देखने के लिए। दिल्ली में साबिया सैफी का साथ जो हुआ, जो मुस्लिम युवक, बड़ा जुल्म हुआ है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है। साबिया सैफी का अभी तक के जो उसके साथ में क्रिमिनल लोग ने, क्रिमिनल एक्ट था, उन लोगों को अब तक अरेस्ट नहीं किया है। उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करवाओ, उसको सजा दिलवाओ। अब तालिबान के पीछे पड़े हुए, तालिबान औरतों को बुर्खा पहनाता, अरे बुर्खा पहना है, लंगा नचा है। आप अपने देश की लड़कियों को देखो ना, यहाँ की औरतों को देखो ना, जो जिसके साथ में रेप हो रहा है, जिनके साथ में जुल्म हो रहा है, जो व्यापारियों के साथ में जुल्म हो रहा है, कारोबारी जुल्म हो रहा है, ये सब को छोड़ छाड़ के तुम तालिबान के चक्कर में क्यों जा रहे हो। तालिबान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने भारत से मतलब है, हम भारत के रहने वाले हैं, हमको भारत से मतलब है। मेरा देश कितना तरक्की करेगा हम खुश होंगे, मेरा देश बर्बाद होगा हमको लोग को गम लगेगा। आज बीजेपी ने हम लोगों को सबसे बड़ा गम ये दिया है कि पूरा देश को इन 7 साल के अंदर में पूरा बर्बाद कर दिया है। ये गम सबसे बड़ा है। कारोबार हम लोग का डूब गया, ये गम सबसे बड़ा है। गाँव कसी के मामले में, गाँव के अंदर में लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ, ये गम हम लोग का है। शामली में परसों के रोज एक लिंचिंग हुई है, समीर चौधरी को बताइए मार दिया बेफजूल का। गोरू मर रहा है, जिसको बोलते हैं राष्ट्र पशु बना है, उसको नहीं देख रहे हो। वहाँ पर गोरू मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, सिसक के मर रहा है, उन लोगों को चारा नहीं दे रहे हो, खा के तुम लोग मोटे हो जा रहे हो। उसके ऊपर में ध्यान नहीं, तुम चले हो तालिबान को देखने के लिए। अरे यार, ये किस तरह की बातें तुम लोग कर रहे हो, कितना बेवकूफ़ बनाओगे।
देश को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। पिछले 15 दिन से तालिबान चल रहा है और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के, बलूचिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की, चूँकि जो आम लोग हैं उसको नहीं पता कि कहाँ की तस्वीर है, मगर हम लोग जब उसको फिल्टर कर रहे हैं तो पता चला कि वो तस्वीरें उज़्बेकिस्तान की है, बलूचिस्तान की है, और वीडियो गेम की तस्वीर को जो है तालिबान की तस्वीर बताकर पेश किया गया। गोदी मीडिया ने भी एक तो वीडियो गेम पूरी तस्वीर को लेके दिया है कि बोले वहाँ अफगानिस्तान के अंदर में देखिए किस तरह से मारा है कि तालिबान ने जुल्म करके रखा। अरे मेरा भाई, तुम जितना भी कुछ कर लो, वो मेरा देश है ही नहीं। हम बार बार यही बोलेंगे कि अपने देश की फिक्र करो। ये तो वही कहानियों के पुराने बूढ़े बोलते थे, अपने को आटे नहीं कपले कपले बांटे चले। अपना तो तुम कुछ कर नहीं सक रहे हो और उसके नाम का तुम या वोट के लिए, तुम अपना वोट बैंक चमकाने के लिए तालिबान 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 करो। अरे तालिबान है क्या यार? हमको क्या लेना देना तालिबान से? ना वो हमारे से मिलता है, ना साला उसका भाषा हमारे से मिलता है, ना उससे हमारा कोई लेना देना। उसको घूम फिर के तालिबान तालिबान का एक तो इशू बनाना गोदी मीडिया को। उसको क्या लगता है क्यों 15-20 दिनों से तालिबान चलाया जा रहा है? क्या चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो क्या इंडियन मुस्लिम के साथ कोई कनेक्शन जोड़ने की तैयारी है? नहीं, ये तो हमने बता दिया कि मुसलमान एक ऐसा अमृत का ढेला है कि जो गाली देगा वो अमृत बन जाता है। मुसलमान को गाली दो, हिंदुस्तान में बीजेपी उसको जानती है कि हमको अगर से कहीं पर भी जीतना, मुसलमान को गाली दे के जीतो। एक मुसलमान का पगला को मारो, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के हिंदुओं का वोट ले लो। हिंदुओं का वोट लेने का इनका यही तरीका है। एक पागल मुसलमान को देखो कि अकेला जा रहा है, टेढ़ा है, लंगड़ा लूला है, दाना बायां देखा कोई नहीं, बस वीडियो चालू किया, उसको धर के पिटाई दिया। यानी कि जैसे एक पागल कुत्ता होता है और 10 आदमी पूरे गांव वाले मिल के मारते हैं, वही हाल करके दिखाते हैं वीडियो करके, ताकि हिंदू ये समझे कि अब हिंदू मेरा राष्ट्र हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, कोई हिंदू ना खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना देश खतरे में। खतरे में है बीजेपी, भाजपा खतरे में है। अगर भाजपा खतरे में ना हो तो मुसलमानों को गाली नहीं दे। पुष्पेंद्र को देखो, वो झूठ मूठ का पानी, हाँ उसको देखो, वो उसका कोई काम ही नहीं है, वो घूम फिर के मुसलमानों को गाली दे रहा, तालिबान को लेके चल रहा। और सामने में हाँ, पिंकी चौधरी को देखो गाली दिया, उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। इतना बड़ा बाहुबली है बीजेपी, उसका कुछ कर ही नहीं पा रही है। सोचिए बीजेपी कितना डरती है पिंकी चौधरी से। को तो मायावती साफ कर दी वैसे। मायावती इसलिए कि वो मुसलमान था, क्योंकि मुसलमान को मानने से बोलते हैं कि जितना हिंदू वोट एक साइड होगा। ये इनकी पॉलिसी यही है, बैठ के आईटी सेल यही करता है कि बस मुसलमान को गाली दो पानी पी के, हिंदू वोट को एक साइड कर दो। आचार्य प्रमोद कृष्ण गए ना, आचार्य प्रमोद कृष्ण जो है अमीश देवगन के मुंह पे माइक मार करके चले गए हैं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो इंटरनेशनल मुद्दे बात करना चाह रहा था। तो क्या है, ये तो उनको जवाब मिल रहा है, पल पल का जवाब मिल रहा है, उनको हर टाइम जवाब मिल रहा है। कनेक्शन है तालिबान का इंडियन मुस्लिम के साथ? हमको नहीं लगता है। देखिए अफगानिस्तान तो खान अब्दुल गफ्फार खान और उस टाइम के पख्तून के थे। यहाँ पर तरह जगह जगह में लोग बसे हुए हैं इंडिया के अंदर में, उनके पास में वोटर आईडी कार्ड है, वो लोग वोट भी देते हैं। ये तो फ्रीडम के टाइम पे ही डिसाइड हो गया था सरहदी गांधी को, जो अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप दिया जाएगा, पख्तून के लोग, पख्तून के लोग। तो पख्तून को ये इजाज़त मिली तो वो कनेक्शन होगा तो होगा, हो सकता है, बाकी तो ऐसा कोई कनेक्शन। और एक बात बताइए कि यहाँ के मुसलमान जो हैं ये क्या कद्दू हैं क्या, या लौकी हैं कि जब मर्जी में आया मारा उसके ऊपर, या उसको मार दिया उसके ऊपर, कटेगा मुसलमान? ऐसा नहीं होता है। मुसलमान नहीं, अब माइनॉरिटी पे आइए, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में हैं। ये बात बोलिए, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, इन इंडिया। क्या है मतलब कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम लोग इंडिया में। हम लोग तो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट हो गए वो लोग। अब आप बताइए, ये जो इनके पार्टी के जो लोग हैं और हंसते हंसते बीजेपी के लीडर लोग जो दूसरे पार्टी का जो झंडा पकड़ रहे हैं, वजह क्या है? फोर्ड कंपनी बंद हो गया अमेरिका की, पता है आपको? अपने उसने मैन्युफैक्चरिंग, डेविडसन बंद हो गया, हार्ली डेविडसन बंद हो गया, फोर्ड बंद हो गया। ये आने के बाद में बोल रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था भाई। हाँ, तो ये क्या मूवमेंट चलाने मांग रहे हैं? अभी मूवमेंट चलेगा हम लोगों का। अभी करंट मूवमेंट कौन सा चल रहा है? तालिबान। बीजेपी मुक्त भारत। नहीं, बीजेपी तो वापस कैसे, कहाँ से आ रही है वापस? ये तो ख्वाब ही रह जाएगा। अभी तो बंगाल दिया ना जवाब, अभी वहाँ यूपी देगा जवाब। तो बंगाल में तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो था पाने के लिए था। तो फिर गुजरात का सीएम रिजाइन कैसे कर दिया? तालमेल नहीं बन रहा है। अरे तो उसकी पार्टी तो उनका सुन नहीं रही है कि जो इंसान अपने पार्टी का झंडा को इज्जत नहीं दे सकता है,
वो इंसान देश की आवाम को क्या इज्जत देगा और उसको क्या रोटी देगा और क्या कपड़ा देगा और क्या मकान देगा, वो तो छीनेगा। और वो छीन रहा है, ये जब से आया तब से छीन रहा है। गुजरात से शुरू किया है, एनआरसी तक के लेकर के आया है, उसके बाद से फिर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। राकेश टिकैत जैसे मसीहा को बोलता है कि वो टेररिस्ट है। बताओ, जो अनाज उगा रहा है किसान, उसको बोलता है ये उग्रवादी है। मोदी जी तो मशरूम बाहर का 35,000 किलो वाला खाते हैं, तो रोटी का थोड़ी जरूरत है। अपने पैसे का खाते हैं, वो अपने पैसे का खाते हैं। उनके बाबा जी का यहाँ पर ही जमा है। हम लोग जो टैक्स देते वही पैसा खा रहे हैं। ये जो गरीब जनता है, आपको मालूम है, जो खड़ा बना है, जो गरीब जनता, ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये जनता का पैसा खा रहा है। मालूम है ये कितना टैक्स देता है? बड़े बड़े लोग उतना टैक्स नहीं देते जितना ये बंदा टैक्स देता है। ये जो छोटे छोटे जो खड़े महंगे, एक रुमाल खरीदने जाते हैं ना, उसमें भी जीएसटी का पैसा यही देते हैं। एक रास्ते के जाते हैं जब साबुन खरीदने के लिए, उसमें देखिएगा प्लस टैक्स, वो टैक्स यही देते हैं। मंजन खरीदने जा रहा है। एक बात बताइए कि मीडिया जो है, जो बड़ा तबका है, चूंकि हम लोग भी उसी तबके में थे, अब हट गए। अब सवाल ये है कि मीडिया जो है फोर्ड कंपनी पे बात नहीं कर रही है, आप जो है राशन पे बात नहीं कर रही है, जो भुखमरी है उस पर बात नहीं करी, बेरोजगारी पे बात नहीं करी। तालिबान ने कितने लोगों को परमिशन दिया, तालिबान से कितने लोग भागे, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इस पर पूरा प्रॉपर डिबेट चला। बीजेपी गवर्नमेंट कितनी नाकाम हो चुकी है कि अब इनके साथ में कोई कारोबारी रहने के लिए नहीं आ रहा, इसलिए कि ये 2x2 की पार्टी हो गई है। अडानी, अंबानी, अमित, मोदी, शाह। तो ये चारों मिल के जो है ना, इस देश के जितने भी बाहर से कांग्रेस ने सबको लाला के यहाँ पर जो आज हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ दिलाने का मौका दिया, हर चीज़ का इस्तेमाल करने का मौका मिला, ये सब आवाम से छीन रहे। अब आवाम के पॉकेट का पैसा छीना है, अब आवाम का कपड़ा नोचने पे आ गए हैं। ये कपड़ा करेंगे, बस उतार कर लंगा खड़ा कर देंगे यहाँ की आवाम को, और सबको डिक्टेटरशिप में ला के खड़ा कर देंगे। ये बहुत बड़े बाहुबली डिक्टेटर हैं ये लोग आए हैं देश की आवाम को मारने के लिए। ये मुसलमान को नहीं मारेंगे, मुसलमानों को सिर्फ गालियां देंगे। से जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा जा रहा है मुसलमानों का। तालिबान से यहाँ के मुसलमानों को कोई लेना ही देना नहीं है भाई। वो अलग कंट्री है, वो अलग भाषा है, उनका अलग नेचर है, उनका अलग रहन सहन है, उनका खाने पीने का अंदाज अलग है। तो मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट इसलिए कर रही है कि वोट बैंक का यहाँ पर राजनीति कर रहा है। जानने के यहाँ के मुसलमानों को तब पानी पी के गाली दे चुके हैं, अब अफगानिस्तान के तालिबान लोग को गाली दे के यहाँ का वोट बैंक हासिल करे। जो यहाँ के एयरफोर्स के ऑफिसर मेजर जनरल बोलता है कि हम लोगों को मरवा रहा है और हम लोग के नाम से वोट मांग रहा है। सोचिए कितनी नीच पार्टी है, भारतीय झुट्टा पार्टी। यानी हमने तुम सही आपको जो बता रहे हैं, भारतीय झुट्टा पार्टी। ये झूठ के पलंदर है। सुबह उठ के ये कसम खा के उठते कि आज कितना झूठ बोलना है, रात को सोते सोते वो हिस्ट्री लिखते कि आज हमने इतना झूठ बोला और हिंदुस्तान की आवाम को कितना बेवकूफ़ बना सके, आज एकदम भरपूर बनाया। बस इनका यही नेचर रह गया। जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपिता को मारने वाला संगठन से जुड़ा हुआ हो, वो इंसान क्या कभी इस हिंदुस्तान के जनता के बारे में अच्छा कर पाएगा? ये सवाल पूरे आवाम से हम खुद करते हैं। ये सवाल पूरे आवाम से हम खुद करते हैं और उन बीजेपी वालों से भी करते हैं कि जो इंसान इस राष्ट्र का राष्ट्रपिता को, जो प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन है? राष्ट्र सेवा संघ के लाइफ मेंबर है ना वो। और राष्ट्रीय सेवा संघ का नाथूराम गोडसे कौन था? उसी का था ना, तो फाउंडर था ना। तो बहुत पुरानी कहानी हो गई। पुरानी कहानी कैसे हो गई? मेरी इतिहास पुरानी नहीं हो सकती, हमको अपने इतिहास को लेके चलना होगा। इतिहास के नाम पर तो नाम बदल ही रहे शहरों का, प्रयागराज बदले, अभी मुगल सराय। वो तो कर ही रहे और वो करता रहेगा। उसकी कोशिश को नाकाम तो जनता कर रही है। बंगाल की जनता ने इतिहास पहले भी रचा था और इस बार फिर रचेगी, शुरू कर दिया है बंगाल में रचने की तैयारी है। 24 तक, उससे पहले कहीं ऐसा ना उसकी सरकार गिर जाए। उससे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है? जब उसके पार्टी के मेंबर्स अपने आप को दूसरे पार्टी के हवाले कर रहे हैं, तो रातों रात जब उनकी हकीकत उनके वो और भी पता चलेगा, तो भाई हर कोई अपना दामन बचाना चाहता है। अपने बचाएंगे अपनी जिंदगी को वो लोग भी, और भागेंगे अपनी उस पार्टी को छोड़ के, क्योंकि इससे पहले जनता पार्टी ऐसे डिसॉल्व हो चुका है। फिर इतिहास रचा जाएगा, होगा रचा।
तो जिस तरह से एक बड़ा अहम मुद्दा था तालिबान का मुद्दा, और चूंकि तालिबान के नाम पर इंडियन मीडिया जो है जिस तरह से मुसलमानों को एक अलग शाख में रख रही है और एक अलग ग्रुप में लगातार डिबेट करने की कोशिश कर रही है, और सारा खेल जो है इंडियन मीडिया खेल रही है, किसके इशारे पर चल रहा है मुझे नहीं पता, मगर कोई ना कोई तो है जो प्लान पूरा करके बैठा हुआ है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। हिंद वॉइस के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।